दोस्तों, बृहस्पति देव हैं देवताओं के गुरु, उनके पुरोहित, ऐसा पुराणों के अनुसार माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति देव महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और महर्षि अंगिरा स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति देवता के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे छोटी सी कथा बृहस्पति देव देवगुरु कैसे बने इसके बारे में। फिर बढ़ेंगे बृहस्पतिवार के महत्व और विधि की ओर, आगे बात करेंगे बृहस्पतिवार की कथा और अंत में उद्यापन के बारे में। तो चलिए बृहस्पति देवता के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अंगिरा ऋषि के पुत्र थे बृहस्पति महाराज, जिनका बचपन का नाम था जीव। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। बुद्धि से तेज और स्वभाव से शांत जीव बहुत जल्दी देव शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। इनकी माता का नाम सुनीमा है और इनकी एक बहन है जिनका नाम है योग सिद्धा। ज्योतिष में इन्हें बृहस्पति ग्रह का स्वामी माना जाता है। इसे कुंडली में सबसे प्रभावशाली और शुभ ग्रहों में से एक माना गया है। बृहस्पति देवता यानी देवताओं के गुरु कैसे बने देवगुरु, आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। क्योंकि जीव बचपन से ही बुद्धि से तेज थे, तो उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही जल्द प्राप्त कर लिया था। एक बार जीव भोलेनाथ की घोर तपस्या में लीन थे। उनका उद्देश्य था काशी में शिवलिंग की स्थापना करना। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने जीव को साक्षात दर्शन दिए और जीव को देवताओं का गुरु यानी बृहस्पति कहलाने का वरदान दिया। भोलेनाथ ने उन्हें देवताओं को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाने का वरदान दिया। इस तरह महादेव की कृपा से बृहस्पति को नवग्रह मंडल में स्थान प्रदान हुआ। तो ये बात हुई बृहस्पति देवता के बारे में। आइए अब शुरुआत करते हैं बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। शुरू करेंगे महत्व और विधि से। तो अब आप अनुमान लगा चुके होंगे कि बृहस्पतिवार को गुरुवार ही क्यों कहा जाता है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है तो विवाह के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। पर दोस्तों, बृहस्पतिवार के व्रत के लिए आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। आइए इन नियमों पे और साथ ही विधि पे थोड़ी नजर डालते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं गुरुवार व्रत की विधि और उसमें पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में। तो गुरुवार व्रत की पूजा विधि विधान के अनुसार ही होनी चाहिए। व्रत के दिन आप सबसे पहले उठकर बृहस्पति देव की पूजा का और उनके व्रत का संकल्प लें। नहा धोकर बाकी सभी कामों से निवृत्त होकर पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा करें। पूजन सामग्री में आपको चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पीले फूल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और कुछ और पीली वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो भगवान को पीले फूल चढ़ाकर 16 गुरुवार के व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजन के लिए एक जल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल मिला लें। अब इसे केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं, साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। अब व्रत कथा का पाठ करें। दोस्तों, पूजन के समय और कथा के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए। अंत में बृहस्पति देव की आरती कर क्षमा प्रार्थना की जाती है। बृहस्पतिवार के दिन आप एक ही समय भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें ही खाएं और नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का ही इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा की। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु थे। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन ये सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती थी, ना ही दान धर्म, और वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार के लिए वन को गए। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भीख मांगने आए। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य ही न हो। रानी की ये बात साधु महाराज को अच्छी नहीं लगी और वो बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय बीत जाए। अब रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले,
तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करो। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसे घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लोप हो गए। अब साधु की कही बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई, जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहते हैं कि मैं प्रदेश को जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सब जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। प्रदेश में राजा जंगल में लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब 7 दिन तक रानी और दासी बिना भोजन के रहीं। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही की नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तो दासी उसके पास जाए और खाने के लिए कुछ ले आए ताकि थोड़े बहुत दिन का गुजर बसर हो जाए। दासी ने ऐसा ही किया। बहन रानी की बहन के पास गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी बहन से कोई उत्तर नहीं दे पाई, तो दासी बहुत दुखी हुई और वापस चली आई। दासी ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने भी सब सुनकर अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन सोच में पड़ गई कि मेरी बहन की दासी क्यों आई थी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि मैं गुरुवार की व्रत कथा कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई। जब तक कथा खत्म नहीं होती तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे क्या छुपा है, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने अपनी सारी बात अपनी बहन को बताई। इस पर रानी की बहन ने बोला कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच वहाँ एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देखकर दासी बहुत हैरान हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि हम भी गुरुवार व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि इस व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से केले की जड़ में पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, पीला ही भोजन करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब दोनों ने व्रत तो कर लिया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसीलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धर के 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। अब इसी तरह रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देवता की कृपा से उनके पास धन और संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली कि देखो तुम पहले भी ऐसे ही आलस करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस मत करो। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। इससे आपका ही यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्यों में लग गई। इससे पूरे नगर में रानी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातें याद करने लगा और रोने लगा। तब गुरु भगवान साधु का रूप धर के लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तो इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बता। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी सारी बातें साधु को कह सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम पहले की तरह ही धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख संपत्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन का व्रत करो, कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे।
साधु ने राजा को गुरुवार व्रत की सारी विधि बताई। साधु की बात सुनकर राजा बोले, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिसे भोजन के उपरांत कुछ बेच सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया और उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत करने लगा। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन न बनाने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और इसी वजह से राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन कराया। तभी उस नगर की रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर एक हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर नहीं दिखाई दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया होगा। लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातें फिर याद करने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देवता प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा कि तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनी, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, मैं तेरे सभी कष्ट दूर कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा ने बृहस्पति देव की कथा की। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर बोलते हैं कि तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। उसे सुंदर वस्त्राभूषण भेंट में दिए और विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को लौट आया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि ये किसने बनवाए हैं। तब सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि ये सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वह हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजन ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर चलते हैं। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ लोगों ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। इसके बाद राजा आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनाने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने मना कर दिया। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। कुछ समय बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो।
तब बहन बोली कि भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग भोजन करते हैं उसके बाद ही अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है कि जिसने भोजन ना किया हो। तब वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने का आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने पहुंचकर अपनी कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक होने लगा। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं अपने घर चलता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर की ओर लौटा और रानी को सब बात बता दी। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसके पश्चात बृहस्पति देव की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। एक दिन राजा ने रानी को बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब राजा की बहन ने ये शुभ विचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना करती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? इस तरह राजा और रानी बृहस्पति देवता की निरंतर पूजा करते रहे। बृहस्पति भगवान ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता और सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पतिवार व्रत उद्यापन विधि के बारे में। उद्यापन करने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 16 बृहस्पतिवार तक का व्रत रखना चाहिए, तो 17वें बृहस्पतिवार को आप जल्दी उठकर स्नान कर लें। पूजा स्थल को गंगा जल के छिड़काव से शुद्ध कर लें। पीले वस्त्र ही पहने। अब आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की और बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद केले के पेड़ का पूजन करें, जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। अब बृहस्पतिवार व्रत की कथा करें, उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें और अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगें। तो दोस्तों, यहाँ बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर करें, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।